उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, अंतर में स्वयं को देखें, ज्योति बिंदु सितारा। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। अपने
सातों गुणों की शक्ति से। इस स्थिति में स्थित होकर हम अभी बाबा के महावाक्यों का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, सबको ओम शांति। तो आज मैं सोच रही थी मुरली की जो एग्जैक्ट लाइनें हैं वो पढ़ के फिर उनका चिंतन करते हैं, क्योंकि मुरली की आदत पड़ जाएगी, है ना। तो उसका जो रस है परमात्मा के अपने ओरिजिनल महावाक्य, हम उनको सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2024 और आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ। तो परमात्मा जो कुछ भी कहते हैं इट्स 100% ट्रूथ। उसमें कोई मिक्सचैरिटी, कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई एलॉय नहीं, कोई मिक्सचैरिटी नहीं, 100% है। तो बाबा कहते हैं मेरे को अपना चार्ट दो। चार्ट देना मतलब हमने आज दिन में क्या किया, कितना याद किया बाबा को, कोई ऊपर नीचे कर्म हो गया, कोई ठीक हुआ, कोई नॉट सो ठीक हुआ, सारा कुछ एक्यूरेटली बताना। रात को सोने से पहले ये जरूर करना है, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हमने मतलब अपने सारे बोझ, जब हम कोई चीज अच्छा नहीं करते, कोई इतने अवेयर भी नहीं होते, पर उस चीज का भार आत्मा पर आता है, बाबा को दे देते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ो। और जब ज्ञान थोड़ा सा मिल जाता है, अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, जो बाबा कई बार कहते हैं कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली, सोचा मैं पंसारी हूं, है ना। थोड़ा सा ज्ञान मिला और सोचा कि मुझे तो सब पता है। तो किसी को ज्ञान की थोड़ी बात नहीं भी पता, हम उसको सुनाकर हम उसके अहंकार में भी आ जाते हैं, ये मुझे पता है, ये तो अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूं, है ना। एक तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को छोड़कर अपने ऊपर अटेंशन दो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ चेकिंग के लिए आज बाबा बहुत बोल रहे हैं, और सेल्फ चेकिंग करेंगे और बाबा को अपनी सारी बात रात को बताकर सोएंगे। ठीक है, उससे हमारी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। फिर आज का जो क्वेश्चन है, आपके पास मुरली है ना इंदु जी? हाँ जी, हाँ जी, मिल गई है। मिल गई, हाँ जी। तो आज का क्वेश्चन है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर हम किसको बोलते हैं? हनुमान को। वीर, सबसे ज्यादा वीर, ब्रेव। हम हनुमान जी को भी बोलते हैं महावीर। हाँ, महावीर हनुमान जी को भी बोलते हैं। तो बाबा ने बोला जो मेरे बच्चे महावीर हैं उनकी निशानियां क्या हैं? तो हम निशानियां सुनते हैं और उनको समझते हैं। महावीर बच्चे वे हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहे। मतलब मेरे अंदर ये समाया हो, बाबा बाबा बाबा, बाबा के साथ मैं सब कुछ करूं। महावीर माना शक्तिमान। जब सर्वशक्तिवान के साथ है मन बुद्धि, तो मतलब उसकी शक्तियां मुझ में आ गई, तो मैं शक्तिमान तो बन गई। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो। हम बाबा की याद में निरंतर हैं, वो मेरे साथ है, तो खुशी ना हो ये भी नहीं हो सकता जब वो साथ है। जो आत्म अभिमानी हो। हम परमात्मा क्या है? सुप्रीम सोल, है ना, महाज्योति है। तो जब तक मैं ज्योति नहीं बनूंगी, मैं महाज्योति से मिलूंगी कैसे? तो अगर हम परमात्मा की याद में है तो शक्तियां भी हैं, खुशी भी है, आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस की भी स्थिति है, और फिर देह का अहंकार ना हो। सोल कॉन्शियस स्टेज में देह की याद नहीं होती, है ना। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो क्या याद रहता है? मुझे पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान।
तो एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या सच में फील होता है कि जो हम सुन रहे हैं ये स्वयं भगवान सुना रहा है? नहीं, कह नहीं सकते कि भगवान सुना रहा है, लेकिन जब आप अंदर से एक खुशी महसूस होती है, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हमें लगता है कि वो जरिया बना के सुनाता है हमें। जरिया बनाकर, मतलब भगवान सुना रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है ना? इसका ये मतलब नहीं सुनाने वाला भगवान है, भगवान सुनाने वाले के थ्रू सुना रहा है। अब वो कैसे सुनाएगा, उसका तो शरीर नहीं है, तो किसी भी शरीर को लेकर वो सुना रहा है। ये फील होता है ना, ये भगवान के महावाक्य है ना? अगर हमें ये फील होता है तो हमारे अंदर जो है एक प्रोटेक्शन, खुशी, सारा कुछ बना रहेगा, है ना? और फिर हम जो चीजें सुन रहे हैं उनको कर भी पाएंगे। फिर बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें मेहनत है। क्योंकि हमने अपने आप को शरीर सोचा कितने जन्मों से। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। बाबा ने बताया ना, महावीर कौन? जो सोल कॉन्शियस स्टेज को बना ले। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जैसे हमने क्लास से पहले शुरू किया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर वो खुशी बनी रहती है। हमारे अंदर की स्थिति, जो हमारे अंदर की इंटरनल स्टेबिलिटी है, वो बन जाती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं, याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वे तो आते भी देर से हैं। तो जो दूसरे धर्म पिता हैं, जैसे जैनियों के हैं, बुद्धा हैं, जो जीसस क्राइस्ट है, वो भगवान जैसे तो कभी नहीं बनते ना। वो मनुष्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, पर वो भगवान नहीं है। ये बात हमको याद रखनी है। तुम, बाबा ने बोला तुम भी नंबरवार सुप्रीम बनते हो। हमारी भी देखो ना, कोई जितने भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, सेम मुरली पढ़ते हैं, पर सबकी अंदर की अवस्था, अंदर की स्टेबिलिटी सबकी अलग अलग है ना? तो नंबरवार मींस क्लास में भी क्या होता है, एक बच्चा फर्स्ट होता है, एक बच्चा लास्ट होता है, उसके बीच में इतने सारे होते हैं, तो मतलब सबकी स्थिति अलग अलग होती है। और जो तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। और जो भी धर्म वाले हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वो तो आते भी देर से हैं। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भी बाप जानते हैं अपना कोई चार्ट। अच्छा, तो मूल बात क्या हुई? महावीर। हनुमान जी को महावीर क्यों कहते हैं? हनुमान जी की क्या स्टोरी है? हनुमान जी हमेशा एक अपने दिल में भगवान को रखते थे, दिल में भगवान को रखते थे, निरंतर। तो जो निरंतर रख सकता है उसको हनुमान की तरह महावीर बोलेंगे ना। और क्या थी विशेषता हनुमान जी की? उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था। उनको दिखाते ना, जूतों में बैठ गए, ठीक है ना? नो ईगो की ये काम मेरा नहीं, वो काम मेरा नहीं। तीसरी बात, उन्होंने लंका को आग किस चीज से लगाई थी? अपनी पूंछ। किसको कहते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस को। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस को मार देते हैं तो हम हनुमान की तरह महावीर हैं ना। पूंछ जैसे कहते हैं ना, वो बाबा क्या कहते हैं, ये तुम तो ये हो, ये तुम्हारी इतनी बड़ी पूंछ है, ये इसकी वैल्यू है, पर अपने को समझना कि मैं ये हूं, ये रॉन्ग है। ये मतलब नहीं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना है, पर अपने को समझना है कि मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रही हूं।
ये भी बाप जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। तो चार्ट देना मतलब रात को परमात्मा को सारी चीजें अपनी बता देना। हमने सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, क्या करते रहते हैं, सारा कुछ परमात्मा को बताना, है ना। तो ये एक ये बात है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी बातें मुरली से ही पढ़ के आपको सुना रही हूँ। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेजते हैं, कोई चार्ट लिखते हैं तो पहुंचता नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है याद की, अपने पर नजर रखनी है कि मेरा चार्ट कैसा है। तो मतलब मैं कितनी देर परमात्मा को याद रखती हूँ, इसका भी चार्ट। 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, घंटा बैठे, कोई 6 घंटा बैठा, कोई 6 मिनट बैठा, हमने वो बात एक्यूरेटली परमात्मा को बतानी है, उसको बढ़ाते जाना है। एक है हम बैठकर याद करते हैं, एक है हम बैठकर याद करते हैं, एक है हम चलते फिरते काम करते हुए याद करते हैं। जब हम काम करते हैं, ये थोड़ी कि हम किसी को याद नहीं करते, हम काम कर रहे हैं, हमें अपने बच्चे भी याद आ जाते हैं, कोई दोस्त याद आ जाता है, कुछ भी याद आ जाता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ करो, मुझे याद रखो। जब उसको याद रखने, तो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा अच्छा हो जाता है। अपने पर नजर रखनी है, मतलब अटेंशन खुद पर कि मैं कितना एक्यूरेटली चल रही हूँ। just a minute. Just give me a minute. मैंने पहले बता दिया आपको, नहीं ठीक है, बता हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को लेकर आपको मत करना, ठीक है। सॉरी। हाँ, फिर बाबा ने एक बात कही कि हम निरंतर याद में रहें परमात्मा की, अपने आप को एक्यूरेट चलाएं। बाबा कहते हैं ये अभी तुम्हारा नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस हम ये बन नहीं सकते। जो हम बनना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है विदाउट प्रैक्टिस। हम सोचे हम तो जी कल से बस निरंतर याद में रहेंगे, बातें आएंगी, चीजें आएंगी। जस्ट 1 more second प्लीज। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये, और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हमने जब किसी को बाबा की बात को सुनाना है, एक है सबने सुन लिया, हमने बता दिया, कैसे बताना है, बताने के लिए हमारे अंदर बाबा की याद समाई हो। अर्थात अगर याद है तो क्या क्या बातें हमने देखी, अगर याद है तो हम महावीर हैं, हमारे अंदर सभी शक्तियां हैं, हमारे अंदर निरंतर खुशी है, हम सारा टाइम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, हमारे अंदर अहंकार भी नहीं है,
मतलब हम कितने निर्माण हैं, हम हम्बल हैं, है ना। और ये चीजें जब होंगी, इस स्थिति में जब मैं किसी को सुनाऊंगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं अपने अहंकार में आ जाऊं, मुझे पता है, इनको क्या पता है, मैं इनको सुना रही हूं, तो कोई सुनेगा नहीं। जो मैं सोच रही हूं दूसरे के लिए, जो मैं एनर्जी उनको भेज रही हूं, उस एनर्जी से उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसका एक अगर एग्जाम्पल देखें, एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, क्या कहती है, चॉकलेट नहीं खानी, मैं चॉकलेट नहीं दूंगी। वो जिद करता है, एक थप्पड़ भी मार देती है। ठीक है, कोई और चॉकलेट दे देता है, वो कहता है नहीं मुझे मम्मी से चाहिए। क्यों? माँ ने थप्पड़ मारा, वो उसके पास जा रहा है, उसको पता है माँ से जो एनर्जी मिल रही है वो दूसरे से नहीं मिली, क्योंकि माँ की उसके लिए इंटेंशन, उसके लिए सारी फीलिंग क्या है ना। तो कहने का मतलब यह है, जैसे आपका, आपके अंदर की जो फीलिंग है सामने वाली आत्मा के लिए, वो उसको ज्ञान में, ज्ञान की बातों को समझने के लिए प्रेरित करेगी या नहीं करेगी, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट हाउ आई एम। ये मेरी बात क्लियर हुई हम्म, है ना। हो So, मतलब थोड़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे जैसे चीना जी, जैसे हम देखते हैं कि कोई हमारे घर कोई आता है ना, हम उसके लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, वो वेलकम फील करता है। एक और जना आता है, आई डोंट लाइक हिम, पर उसको इनवाइट किया हुआ है घर वालों ने, मेरी एनर्जी उसके लिए अच्छी नहीं है, वो मेरे सामने अनकंफर्टेबल हो जाए, बिकॉज ऑफ द एनर्जी आई एम गिविंग हिम। मुंह से मैं बोल रही हूँ वेलकम जी, नाइस टू सी यू, सारा कुछ कर रही हूँ, पर अंदर मैं कुछ और फील कर रही हूँ। तो मेरे को, तो उसको क्या फील होगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, आई वॉन्ट टू गो अवे। वो थोड़ी देर में बोलेगा जी मैं चलता हूं, मेरे को काम है, वो नहीं टिकेगा। ये मेरा मतलब है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा का ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, है ना, कोई जैसे ऑन एन एवरेज ना, आपके ग्रुप में तो नहीं, क्या सब कहते हैं, मेरे ना हस्बैंड को बता दो ये सारी बातें, मैं ठीक हूं, मेरे हस्बैंड को सुनाओ, मेरे बच्चों को सुनाओ। तो मैं क्या, तो जो बोल रहा है वो क्या सोच रहा है, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने ज्ञान सुन लिया और हस्बैंड को सुनाया। हस्बैंड क्या कहता है, तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि वो क्या सोच के बोल रही है, ये है ना, इनको जरूरत है, ये बिल्कुल ऐसे करते हैं, ये वाली बात में बहुत गड़बड़ करते हैं जी। तो क्या सोच क्या है मेरी उनके लिए, ये गड़बड़ आदमी है। ये एक बहुत सटल सी बात है। पर अगर हम किसी के लिए सोचते हैं कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये अच्छी है, इन्होंने ये ज्ञान नहीं सुना, इनको भी सुना देते हैं, मुझे अच्छा लगा मैं इनको सुना दूं, वो फीलिंग और इस फीलिंग में इनको नहीं पता, इनको तो गुस्सा ही इतना आता है ना, इनको बाबा का ज्ञान सुनना चाहिए, बस वो तो पक्का गुस्सा होंगे। ऐसे होता है ना। जैसे आई वॉज टीचिंग इन एन एनजीओ, आई वॉज टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। सो हर क्लास में एक बच्चा अच्छा कर रहा है, एक नॉट सो अच्छा कर रहा है। तो एक बड़ा मिस्चीवियस बच्चा था, मतलब दीज चिल्ड्रन वर ऑल टीनेजर्स। तो 10th क्लास, 11th क्लास, तो 15 to 18 ईयर्स की एज के बच्चे थे। तो जो ऐसे मिस्चीवियस सा बच्चा था, उसको मेरे से आई हैड टू पुल हिम अप, क्योंकि शोर मचाना, क्लास को डिस्टर्ब करना। तो एक दिन वो रोता हुआ मेरे पास आया, मेरे को कहता है आप मैम, मेरे को आप हमेशा पुल अप करते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आज तेरे अंदर जो भी मेरे लिए ये है ना, ये वाली भावना, टेक इट आउट, टेल मी एवरीथिंग, गिव मी योर लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। तो वो आधा घंटा तक बैठा रहा, अपनी गर्लफ्रेंड की बात, इसकी बात, सारी दुनिया की बातें सुना डाली इसने मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो जो तेरे को कंप्लेंट्स है मैं तेरी कंप्लेंट्स को पूरी कर दूंगी, अब मेरी कंप्लेंट सुन ले, तो जो मैं कहती हूँ फिर तू वैसे करना। तो ठीक है, हमारी हमारी डील हो गई।
कि वो मेरी सुनेगा, मैं उसकी सुनूंगी, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए। बट उस दिन आई चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बॉय, क्योंकि मुझे समझ आ गया इसके बैकग्राउंड में इसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मेरा उसकी तरफ एटीट्यूड वेरी एम्पथेटिक हो गया। एंड दैट बॉय इन दैट एंटायर क्लास, जिसको सब सब और मेरे को सारों ने बोला इसको जी अपनी क्लास से निकाल दो, ये बिल्कुल बेवकूफ है, ये ही इज यूजलेस, एवरीबडी टोल्ड मी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां की टीचर्स थी। I had as a policy never throw out anybody from the class. They are deprived of some things I have to provide. वो कैसे भी I will handle it. So anyway, today that boy, he is doing the best in the entire class that I had. उनके वहां पे जब मैंने छोड़ा एनजीओ so many years back, about 7-8 years तो हो ही गए हैं, he was earning something like 40,000 at that time. He was working for looks as a hairdresser. अब वो academically inclined तो नहीं है ना, पर थोड़ी माड़ी अंग्रेजी सीख ली, उसका काम चल जाता है। 2-4 sentences सीख ली, 2-4 बातें करनी सीख ली, and he is doing so well. Why? I changed my attitude towards him. And that day I realized, जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, मुझे उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है। अच्छे बच्चों को तो सब ऊपर उठा देते हैं, इट्स सो इजी टू डू दैट। जो उनकी बैकग्राउंड समझे, हम उनको अंडरस्टैंड करें, उसी तरह हम जिसको भी ज्ञान सुना रहे हैं, उनको जो भी उनके संस्कार हैं, किसी का गुस्से का है, किसी का झूठ बोलने का है, आई शुड नॉट हैव अ कॉन्डरसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीबडी। उस दृष्टि से देखना, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, उस चीज को मुझे फिनिश करना है ना। ये बहुत पावरफुल बात है। इवन पेरेंट्स जब किसी बच्चे को उस नजर से देखते हैं ना, ये ठीक नहीं है। बॉयज ने अभी भी आए, उस्मान आ गया उनका। हाँ अच्छा, वो आ गया मेरा स्टाफ। आ गया, बिल्कुल, आई जस्ट बी विद यू, है ना। तो ये हम इस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे ना, we'll find people more congenial, more friendly, more understanding with us. फिर तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मुरली में है, हम सोल कॉन्शियसनेस में रहें, परमात्मा की याद को बढ़ाएंगे, अपने चार्ट को देंगे रात को रोज, सुबह तो गुड मॉर्निंग करना ही है, वो हम ऑलरेडी करते ही होंगे, मेडिटेशन भी हमको सुबह करना है, और अपने चार्ट को सच्चा देना है। सच्चा देने का मतलब है डीपली अंडरस्टैंड करें कि मैंने क्या चीज राइट करी, क्या रॉन्ग करी, उसको डीपली सोचना है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देना है। जैसे मैं चार्ट में अपने लिए लिखती हूँ कि व्यर्थ से कितना वेस्ट थॉट से कितना फ्री रहे, ऐसे थोड़ा सा देख लिया नहीं, चेकिंग करना है कि मैंने क्या किया था, मैं सुबह क्या सोच रही थी, दोपहर को क्या सोच रही थी, कितने उल्टे थॉट्स सोचे, कितना जजमेंटल हुए दूसरों के लिए, ऐसे करके अपने डीपली समझकर फिर बाबा को समझा बताना है, अपने चार्ट को देना है। अब तो मेन बात, नजर मुझे अपने ऊपर रख रही है कि मैं क्या करती, मी व्हाट एम आई डूइंग। नजर हम किसके ऊपर रखते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने ऐसा नहीं किया, उनको वो करना चाहिए था। सारी दुनिया की जो है हम जज बनकर जो बैठ जाते हैं ना, टीवी पे किसी को देखा उसके लिए सोच रहे हैं, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक सेलिब्रिटी की आप देखो, व्हाट इज द सोशल मीडिया, टीवी टुडे, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पहले न्यूज सुनते थे ना, मैटर ऑफ फैक्ट, ये न्यूज है। अब वो जो मैटर ऑफ फैक्ट वाली बातें हैं, उनकी सारी टिप्पणी हो रही है, उनके सारे बारे में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब इट इज ऑल बंडल ऑफ ओपिनियंस विच गेट यू नोवेयर। तो मैं जो भी कर रही हूं, मेरे को उसका चार्ट इसलिए देना है ताकि मेरी थिंकिंग राइट हो जाए। फिर आज का वरदान देखते हैं, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भाव। ठीक है, व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल। व्यर्थ हमें पता है क्या है, पास्ट की बातें सोचना, फ्यूचर की चिंता करना, दूसरों के बारे में सोचना। अच्छा,
एक होता है व्यर्थ, एक होता है फालतू। फालतू क्या होता है कि जिसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं। कहीं पर भी गए, देखना जरा इनके जो अपहोल्स्ट्री है, ये येलो कलर की क्यों है, ये ब्लू क्यों नहीं है। अरे वो जो मर्जी करे, इनकी क्लॉक लगी हुई है, ये गोल क्यों है, ये स्क्वायर क्यों नहीं है। या मुझे तो स्क्वायर अच्छी लगती है, अरे उसको गोल अच्छी लग रही है, वो अपने घर में लगा रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना उससे, है ना। मतलब फालतू, विच हैज नो मीनिंग एंड इट ब्रिंग्स मी नथिंग, नथिंग बट वेस्ट, फिट टू बी थ्रोन अवे ना। और उसको हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। फिर डिस्टर्ब करने वाले बोल, डिस्टर्ब करने वाले, मैंने तो उसको सुना दिया जी, वो ऐसे ही करता है, मैं उसको 4 सुना दिया, वो ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हो गया, वो आपके डर से थोड़ा चुप हो गया, उसको मौका मिलेगा वो फिर आपको 4 सुनाएगा, फिर देन द साइकिल गोज ऑन, है ना। उससे मैं फ्री नहीं होंगी। तो मेरे बोल, बोल के लिए क्या कहते हैं, बो लो, बो मतलब सो करना, जो बोगे बोगे वो मिलेगा। सो व्हाट एम आई सोइंग, मैं कौन से बीज बो रही हूँ अपने वाणी से। मैं वाणी से कोई प्रेम के बीज बो रही हूँ, या मैं हेट्रेड के बीज बो रही हूँ, या मैं किसी के ऊपर एंगर के बीज बो रही हूँ। जो बोएंगे वही फिर एक ट्री बन जाएगा, और फिर वो मुझे या सुख देगा या दुख देगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सो। अगर आप कैक्टस के सीड को बोगे, उससे आपको तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा, चुभने वाला ही मिलेगा। ये मत, तो व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, उससे फ्री रहने रहेंगे, तो हम डबल लाइट बन जाएंगे। डबल लाइट का मतलब होता है, मैं आत्मा लाइट हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। डबल लाइट कब बनती हूं, जब मेरे अंदर बिल्कुल वेस्ट नहीं है, जब वेस्ट के साथ भारीपन आता है, हैवीनेस आती है ना, इसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसे क्यों कह दिया, इनसे जब फ्री हो जाते हैं तो यहां से मैं लाइट हो जाती हूँ, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, है ना। तो इसलिए डबल लाइट। अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त मतलब, व्यक्त होता है फिजिकल वर्ल्ड, अव्यक्त होता है नॉन फिजिकल। लाइक मी द सोल, आई एम नॉन फिजिकल। तो जब मैं नॉन फिजिकल अपने स्वरूप को पहचानती हूँ, तो मैं फरिश्ते के समान हूँ। फरिश्ता क्या होता है, एंजल क्या होता है, देने वाला है, हेल्पफुल होता है, काइंड होता है, लवफुल होता है, गॉड के साथ जुड़ा होता है ना। तो तब मैं ऐसी बन जाती, क्योंकि आत्मक स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में हम हमेशा अपने गुणों का स्वरूप। अब इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सुनते हैं, अब वो एक्सप्लेनेशन आपको इजीली समझ आएगी। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, ये भी व्यर्थ है। खींच देना बात को। अब जैसे मैंने किसी आपको कोई अपनी स्टोरी, जैसे मेरी एक सर्जरी हुई, मैं आपको लंबा करके सुनाती रहूं, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, व्हाट इज द पॉइंट। एक सेंटेंस में बता दिया ना, सर्जरी हुई, ठीक हो गए, इट्स ओके। पूरा लंबा खींच के सुनाने से आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरे को क्या मिलेगा, वेस्ट ऑफ टाइम, आपका भी टाइम वेस्ट कर रही हूं, अपना भी। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ में डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। देखो, जब हम कोई भी चीज बोलते हैं, हमने मुंह से जो बोला, उसकी एनर्जी चारों ओर फैलती, ठीक है। अब आपने एक बात को 4 शब्दों में बोला, तो वो जो आपने पॉइंट कम्युनिकेट करना था, वो 4 शब्दों में कम्युनिकेट हुआ, ठीक है। तो वही एनर्जी है वो 4 शब्दों में, वही एनर्जी है वो 15 शब्दों में। तो जब 15 शब्दों में जाएगी, तो हर शब्द की वैल्यू कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। और आप अगर 4 में बोलोगे, तो वही एनर्जी आपने जो देनी है वो कम शब्दों में होने के कारण एवरी वर्ड विल बी पावरफुल, मतलब सेंसफुल हो जो हम बोलते हैं, उसका कोई मीनिंग हो। ऐसे ही जैसे किसी को फोन किया, हम क्या कहते हैं, और फिर, और सब ठीक, आपके बच्चे ठीक,
आपके हस्बैंड ठीक, और फिर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही, which means nothing, means I have nothing to say. I'm just continuing a conversation for the sake of continuing a conversation. Because I'm hollow somewhere inside. I'm trying to fill that gap inside. तो जब हमें ज्ञान मिलता है, कोई अच्छी बातों को सोचते हैं, उनमें गहराई होती है, और जब क्योंकि उनमें डेप्थ होती है, उनके बारे में सोचते हैं, तो मुझे यहाँ क्लैरिटी मिलती है, फिर मैं उसको कर पाती हूँ अंडरस्टैंडिंग से। अब हमने जो भी बातें सुनी, हमने उसको अंडरस्टैंड किया तो करना इजी हो जाएगा, इसलिए अंडरस्टैंड किया, इसलिए उसका विस्तार लिया। पर ऐसे किसी चीज के विस्तार में जाना, अभी चलो जी, ये प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, चलो उस प्राइम मिनिस्टर को लेकर उसने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, इट्स नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग। आपने समझ लिया, फुल स्टॉप। तो ये समझना किस चीज को के विस्तार में जाना है, किस चीज के विस्तार में नहीं जाना है ना, तो तब हम डबल लाइट फील कर, लाइटनेस का अनुभव करेंगे, वही तो हम चाहते हैं। नहीं तो भारीपन उन्हीं चीजों से आता है ना, जो हमारे को डिस्टर्ब करती है। तो स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उन्हें उनके गले की माला बन जाती है। परमात्म स्नेह, भगवान का स्नेह कब फील होता है, जब हम योग करते हैं, जो हमें एनर्जी मिल रही होती है, परमात्मा का लव मिल रहा होता है, तो उस समय क्या फील होता है, कुछ नहीं चाहिए, स्टार्ट फीलिंग गुड, स्टार्ट फीलिंग कंप्लीट। दुनिया की बातों से हम फ्री हो जाते हैं, ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, ज्यादा डीप किसी भी ऐसी आलतू फालतू बात में जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को जो चाहिए वो मिल गया। बाबा ने बोला परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान होते हैं, कुर्बान मीन सैक्रिफाइस, पर एक्चुअली क्या सैक्रिफाइस करते हैं, दुनिया की गंदी बातें। मिल क्या रहा है, परमात्मा का प्यार। बैलेंस किया जाए तो इट इज नॉट सैक्रिफाइस, एक्चुअली वी आर ओनली गेटिंग, है ना। बोला बाबा ने सैक्रिफाइस, पर एक्चुअली वो सैक्रिफाइस नहीं है, इट इज लाइक रिसीविंग एवरीथिंग। और हमारे को जो परमात्मा मेडिटेशन में जो स्नेह मिलता है, बाबा का लव मिलता है, वो हमारे को बार बार उस चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, राइट। तो सफलता, और परमात्मा के साथ होंगे, सफलता मीन सक्सेस ना हो, फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो आज के हमने मुरली से क्या लिया, मैंने शॉर्ट में सुनाई, धीरे धीरे लंबा भी कर दूंगी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे चीना जी? हाँ जी, कम बोलो, 15 वर्ड्स की जगह 4 वर्ड में सुनाओ, सो दैट ना वेस्ट निकालो और ना अपने अंदर वेस्ट डालो। साइलेंस, कीप साइलेंस इन योर बॉडी। एब्सोल्युटली, ये और यही एक लेसन है जो हमें पक्का करना जी। हाँ जी, इंदु जी आप? हाँ जी, दूसरे के लिए अगर हम गलत नहीं सोचेंगे तो जो हम एनर्जी उसको देंगे वो वैसा ही बन जाएगा, वो वैसा, बिल्कुल, है ना। हम अगर अच्छा सोचते हैं हमारे लिए वो अच्छा है, सेकंड पार्टी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैंने जो ज्ञान लिया तो मेरे अंदर जो एनर्जी है ये वो ऑटोमेटिकली उसके पास जाएगी। ये एक्चुअली आप ट्राई करना। हाँ, नहीं होता है, ये होता है ना। हाँ होता है दीदी, होता है। कई बार मैम किसी को गलत सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर मैं तुरंत सोच लेती हूँ कि नहीं, हमारा इसमें रोल ही नहीं है। वो अगर सोल गलत है तो उसका पार्ट है, हम नहीं उसको गलत बोलेंगे, हमें बोलना भी नहीं चाहिए किसी को गलत। लेकिन आपकी बात सुन के हमें ये लगा कि हमें ये गलत शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। अपने अंदर बोलना नहीं, अपने अंदर सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। आई मीन टू से कि सोचना भी नहीं चाहिए। वो जो है एज इट इज, ही और शी इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, ही इज डूइंग राइट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो, हमने क्या सुना आपने, जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो हमारे को सब बोलते थे
इट इज बेटर टू से सॉरी एंड थैंक यू एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट एट ऑल। नन्स हमको ये बोलती थी। हमारे को बाबा क्या बोलते हैं, यू व्हाट यू थिंक व्हाट यू मीन ओवर हियर ना, आप वो भेज रहे हो। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू से समथिंग। दुनिया में हम ये बोलते हैं, बाबा कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। क्या सोच रही हो? whatever you are thinking, this is on right path or not. अपनी सोच की चेकिंग, क्योंकि ये ठीक होगा तो बोल और कर्म ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, I agree with this. I agree with this. बिल्कुल। In चलिए, one word, your attitude should be good. एब्सोल्युटली। एटीट्यूड किससे बनता है? जो मैं बार बार Thought. सोचती हूँ उससे मेरा एटीट्यूड बनता है। मैंने किसी के लिए बार बार सोच लिया ये खराब, तो मेरा एटीट्यूड खराब। मैंने बार बार सोच लिया ये अच्छा, तो मेरा एटीट्यूड अच्छा होगा। आपने जो एग्जांपल दिया था ना कि that somebody comes and you really don't like that person, it is so connects with that person that Yes. that person feels uncomfortable. Yes. And maybe I'm wrong, I'm just holding Maybe, an attitude for no reason. Hmm. If I really check myself, it's not that bad. Exactly. I have to check myself. मुझे सबको अच्छा देना है, वो जो मर्जी करे। तो मैं देखो, we are accountable for what we do. We are not accountable for what others do. Right. We are not accountable for what my husband does, what my son does. We are only accountable for ourselves. We can only tell them the right things, but we can't do anything. तो काम एक अकाउंट मेरा अपना है, पर्सनल। एवरीबडी कांट से जब जब सब खत्म होगा, भगवान पूछेंगे जी आपने ऐसा क्यों किया, हम ये नहीं कह सकते उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। तो बाबा कहेंगे उसने गलत किया तो उसने बड़ी गलती करी, तुमने छोटी क्यों करी? तुम मत करो बस। बाबा ये कहते, वो बड़ा करे, वो जाने ना। हो सकता है तो आप उसको गाइड कर दो, पर वो आपकी नहीं सुन रहा, अपने आप को तो ठीक रखो। आप साइड हो जाओ। आप साइड हो जाओ, बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है बोलना, बिल्कुल। चलिए, हम अब योग करते हैं, वही आत्मिक स्थिति को बढ़ाएंगे, उसको हम पावरफुल बनाएंगे, बाबा से भी मिलेंगे। चलिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूं। अपने आप को माथे के बीच देखें, एक पावरफुल ज्योति बिंदु चमक रहा है। फील करें, मुझ आत्मा से इस शरीर के एक एक सेल तक एनर्जी पहुंचती। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। परम धाम से बाबा की लाइट मुझ ज्योति बिंदु पर पड़ रही है। बाबा की शांति की एनर्जी मुझे भरपूर कर रही है। और ये शांति की एनर्जी मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरी सारी कर्म इंद्रियों को, मेरे शरीर को भी इस शांति का एक्सपीरियंस कराने चलेंगे। इस लाइट को अपने ब्रेन में
आंखों में और पूरे चेहरे पर फैलते हुए। गर्दन से होते हुए शोल्डर्स में, आर्म्स में, हाथों के फिंगर टिप्स तक। और नीचे लाएंगे इस एनर्जी को चेस्ट से होते हुए वेस्ट में, कमर में, और नीचे टांगों में, घुटनों से होते हुए पैरों तक, पैरों की उंगलियों तक। इस एनर्जी को जाते हुए फील करेंगे। बाबा से लाइट आत्मा में निरंतर और मुझसे ये पूरे शरीर में फैलकर मेरा शरीर भी जैसे लाइट का बन गया। अब इस एनर्जी को चारों ओर फैलता हुआ फील करें। जहां भी आप बैठे हैं वहां चारों ओर फैल रही इस सुंदर लाइट एनर्जी। पूरे घर में, इस पूरी बिल्डिंग में फील करें जैसे पूरी धरती पर ये लाइट फैल रही। धरती पर हर आत्मा तक ये शांति की एनर्जी। इस मोमेंट में जितनी भी आत्माएं हैं, एक एक आत्मा का चित्त शांत है। सब इस एनर्जी का सुख पाए। अभी बाबा से थैंक्स करेंगे हमें ये सुंदर सेवा का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम एक बात शांति। आप सबसे बोलनी थी, जो सुबह की क्लास है किसी भी एक दिन आप ट्राई करो। वाई आई एम सेइंग कि दैट क्लास इज वेरी लाइवली, है ना। एक बार ट्राई करो, यू विल रियली एंजॉय इट, है ना रेनू मैम। किस टाइम पे फ्री होती है? किस टाइम पे? 7 to 5 7 minutes to 8. past 7 शुरू होती है। यू और कैन कब से तक? और एंड इट इज अप टू 8 o'clock अप्रोक्सीमेटली। कई बार बात हो जाए तो 8:15 तक हो जाते हैं। पर नहीं, आप सैटरडे संडे तो आई कैन डू, तो क्योंकि डू ऑन 8:20। सैटरडे संडे। हाँ, सैटरडे संडे आई कैन डू, क्योंकि दैट टाइम हॉलीडे होता है ना। हाँ तो फैमिली, मेरे हस्बैंड और बेटा मेरा दोनों 8:20 दे लेफ्ट द हाउस फॉर अच्छा, हाँ ऑफिस। नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो सैटरडे या संडे अगर करो, सी यू वी लर्न फ्रॉम ईच अदर ना। तो उनको मैं सोचने के लिए बोलती हूँ इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, तो सब अपना अपना बताते हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और क्या Interaction. है ना। Yeah. सैटरडे संडे आई कैन डू। इंटरेक्ट करते हैं ना, एक हाँ। दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, फिर अपने अपने व्यूज बताते हैं, वो बहुत ही अच्छा, मतलब बढ़िया मनन चिंतन होता है। आप करके देखो। हाँ हम इट्स एंजॉयबल। बाकी या इट्स वेरी देखो, एंजॉयबल। मर्जी आपकी है, हमने आपको बता दिया। बाकी आप जैसे भी, लिंक सेम है,
बस उसी लिंक में मैं ऊपर 4 लिख देती हूँ, उसी में 7 लिख देती हूँ। तो वो पर मैं आई विल सेंड द लिंक अगेन, आई एम सेंडिंग एट 7 in the morning. तो थिंक अबाउट इट एंड ट्राई एंड ज्वाइन इफ पॉसिबल, ठीक है? तो क्योंकि अब विंटर भी आ रही है, तो आपकी वॉक चीना जी थोड़ा सा डिले नहीं होएगी? है ना? नहीं, I'll on Sundays I'll make sure that I don't walk and I'll join in. हाँ, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा वॉक भी लेटर हो जाती है, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड ना, as the weather changes, and it's very dark even at 6 in the morning. 7 At o'clock 6 is very dark. है ना जी? चलिए, see you then. Okay. ठीक, Om Shanti. ओके, शांति। ओम शांति।